हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल इजी स्टेप्स टेक्नोलॉजी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एचटीएमएल क्या है, एचटीएमएल में टैग कैसे यूज करते हैं, एचटीएमएल में एट्रीब्यूट क्या होता है, एचटीएमएल को किसने बनाया और ये कब आपका सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ था। ये सारी चीज़ें हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि ये एचटीएमएल क्या है। ठीक है? तो मैं आपको बताऊँ, एचटीएमएल का जो पूरा नाम है ना, वो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है? यह एक ऐसी भाषा है जिससे हम वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ओके? एचटीएमएल जो है ना, वो पूरा आपका टैग पर डिपेंडेंट होता है ना? इसमें जितनी भी प्रोग्रामिंग आप करोगे, हर जगह, हर एक चीज़ के लिए आपको टैग यूज़ करना पड़ता है। ठीक है ना? और इसके प्रीडिफाइंड टैग्स होते हैं जिनको हमें यूज़ करना है। तो आगे आने वाली सारी सीरीज़ में हम ये सारी चीज़ें सीखेंगे। ठीक है ना? और ये जो टैग होता है, अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ना, टैग ये क्या है? तो मैं आपको बताऊँ कि एचटीएमएल में कोई भी वर्ड या लेटर जिसको हम एंगल ब्रैकेट से रैप अप कर लेते हैं ना, उसको हम टैग बोलते हैं। ठीक है ना? और टैग आपका बेसिकली यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जो एंगल ब्रैकेट एग्ज़ाम्पल के तौर पर पी टैग, एस1 और ए, है ना? ये टैग मैंने आपको लिख के बताया हुआ है। आप देख भी सकते हो, ठीक है ना? और हमारे टैग जितने भी होंगे ऐसे ही कुछ होंगे, है ना? सब के सब आपके एंगल ब्रैकेट से ही रैप अप होंगे। अब हम बात करें एट्रीब्यूट की, तो देखो, एट्रीब्यूट जो होता है ना, वो किसी भी टैग का, है ना, जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन होता है, वो सारी चीज़ें कंटेन किया रहता है। ठीक है? अगर हमें एचटीएमएल के किसी भी टैग के एडिशनल इन्फॉर्मेशन को चेक करना है, तो उसके लिए हम एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। जैसे कि, है ना, आप यहाँ पे एसआरसी देख सकते हो, एसआरसी, हेल्थ और विड्थ, है ना? इन तीनों का अलग-अलग काम है। एसआरसी यानी कि सोर्स, हम किसी भी फाइल के सोर्स को हम यहाँ से दे सकते हैं, जिससे कि हमारा एसआरसी काम करेगा। ठीक है ना? और यहाँ पे एल्ट की बात करें तो ये अल्टरनेटिव टेक्स्ट हम यहाँ पे डालते हैं। जैसे कि सपोज़ करो आप एक इमेज यूज़ कर रहे हो और उस इमेज में अ, आपने एसआरसी डाल दिया, ठीक है? फ़ाइल का आपने पाथ डाल दी, सारी चीज़ें ओके हैं। कभी-कभी होता क्या है कि जब इंटरनेट हमारा स्लो होता है, वो इमेज हमारी शो होने में टाइम लग जाती है ना? तो कभी-कभी ऐसा भी होता है कि वो इमेज लोड ही नहीं, तो ऐसे में होता क्या है ना कि हम जो अल्टरनेट यानी कि अल्ट एट्रीब्यूट के अंदर जो चीज़ें डाल के रखते हैं, जो टेक्स्ट लिखे रहते हैं, उससे ये पता चलता है कि हाँ, ये यहाँ पे क्या आने वाला है, वो इमेज का जो इन्फॉर्मेशन होगा वो हम यहाँ पे डालते हैं और ये हमारा एसईओ पर्पज़ के अगर देखा जाए उसके सापेक्ष में तो भी आपका बहुत ही फ़ायदेमंद होता है ना? तो अल्ट का हम यूज़ करते हैं और विड्थ का तो आपको पता ही होगा कि इससे हम चौड़ाई देते हैं, किसी भी इमेज को आप दे सकते हो, किसी भी डिव को दे सकते हो, है ना? तो विड्थ का यूज़ हम चौड़ाई देने के लिए करते हैं। ठीक है? अब हम बात करें एचटीएमएल एलिमेंट की, तो एलिमेंट देखो, एचटीएमएल में हम जितने भी टैग यूज़ करते हैं ना, तो हर एक टैग का एक अपना क्लोजिंग टैग भी होता है ना? हाँ, है कि कुछ टैग ऐसे होते हैं जो सेल्फ क्लोजिंग होते हैं, उनका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता है। बट मैक्सिमम केस में आप देखोगे कि यहाँ पे हर एक टैग का अपना एक क्लोजिंग टैग होता है ना? तो इन टैग, अब देखो कैसे हम क्या करेंगे, जो सबसे पहले हमारा स्टार्टिंग टैग होगा ना, और स्टार्टिंग टैग के अंदर हम कुछ कंटेंट या समथिंग जो भी हम चीज़ें डालना चाहते हैं डाल सकते हैं ना। और उसके बाद से हम क्या करते हैं, उस टैग को कहीं न कहीं ले जाके क्लोज़ करते हैं, ठीक है ना? तो आपका स्टार्टिंग टैग से लेके जहाँ तक वो टैग क्लोज़ हुआ है, वो सारी चीज़ें आपकी एक एलिमेंट में आती है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे पी टैग है और यह एक पैराग्राफ टैग है ना? और इसमें हमने कुछ लिखा है और फिर पी टैग को क्लोज़ किया है। तो ये जो पूरा जो ये कोड आपको दिखा ना एक लाइन का, ये हमारा एक एलिमेंट कहलाएगा, ठीक है? इस तरह से एलिमेंट आपका एचटीएमएल में काम करता है। अब हम बात करते हैं कि एचटीएमएल के क्या-क्या फ़ायदे हैं, है ना? देखो, मैं आपको बताऊँ सबसे पहले तो एचटीएमएल को सीखना बहुत ही आसान है, ठीक है? और यहाँ पे जो एचटीएमएल है वो आपका सभी ब्राउज़र में काम करता है। कोई भी सभी ब्राउज़र आप यूज़ करो ना, उसमें आपका एचटीएमएल काम करता है। ठीक है ना? तो दूसरा फ़ायदा इसका ये हो गया और ये तीसरा है, ये फ्री और ओपन सोर्स है। इसका मतलब आप फ्री में इसको यूज़ कर सकते हो और यूज़ करने का कहीं भी आपको किसी भी टाइप का चार्ज नहीं देना होता। ठीक है ना? ये सबके लिए अवेलेबल है फ्रीली। चौथी बात करें तो ये एसईओ फ्रेंडली है ना? यहाँ पे आप एसईओ बहुत ही आसानी से कर सकते हो। एसईओ के लिए यहाँ पे मेटा डेटा के लिए बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे टैग्स आपको मिल जाते हैं। ठीक है ना? इसके बाद से आप बात करें तो यहाँ पे हम एचटीएमएल के साथ जावास्क्रिप्ट और सीएसएस का भी यूज़ करते हैं। बेसिकली जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इसमें एनिमेशन, है ना? ये सारी चीज़ें डाल सकते हैं और सीएसएस के थ्रू हम इसकी स्टाइलिंग करते हैं। कोई भी आप पेज बनाते हो एचटीएमएल में, तो वो तो आपका एक स्ट्रक्चर बनाता है। बट उस स्ट्रक्चर में आपको डिज़ाइन डालना है, उसको बहुत ही अच्छा बनाना है, तो इसके लिए हम सीएसएस का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है?
अब हम बात करते हैं एचटीएमएल के इतिहास की, है ना? तो एचटीएमएल को टिम बर्नर्स-ली ने बनाया हुआ था और इसका जो लेटेस्ट वर्ज़न अभी है वो है एचटीएमएल 5। इसमें बहुत सारे नए फीचर्स हैं। आज के लिए इतना ही। वीडियो में बने रहने के लिए सभी लोगों का धन्यवाद। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय-बाय।